हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक और आथर, जो बहुत ही फेमस बुक और आथर हैं, जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आज उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग द मॉलूड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन है शक्तिकांत दास, रघुराम राजन और रोहित लांबा, उर्जित पटेल या निर्मला सीतारमैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रघुराम राजन और रोहित लांबा, इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और अर्थशास्त्री रोहित लांबा ने ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक किताब लिखी है। इस पुस्तक में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन है मनोज कुमार, नीरजा चौधरी, जयंती पटनायक या राहुल कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है कि नीलाबू कुदीचा सिंघाल किसकी आत्मकथा है। ये आपका ऑप्शन है के सिवान या सोमनाथ, किरण कुमार या शैलेश नायक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यस सोमनाथ, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसरो के जो प्रमुख एस सोमनाथ हैं, प्रमुख हैं बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए आत्मकथा नीलाबू कुदीचा सिम्हांगल लिखी है, ठीक है। आत्मकथा नीलाबू कुदीचा सिम्हांगल मलयालम भाषा में लिखी गई है। और जनवरी 2022 में के सिवान के बाद सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट की पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 टू 1977 1924 से 1977 किसके द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन है मेघनाथ देसाई, संजीव सान्याल या अभिषेक चौधरी या शशि थरूर। तो जो यह वाजपेयी पुस्तक है यह लिखी गई है अभिषेक चौधरी जी के द्वारा। अभिषेक चौधरी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शुरुआती वर्षों के जीवन का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल इन्होंने कब कब किया है, इनका कार्यकाल कहां से कहां तक रहा है। 1966 में केवल 13 दिन तक रहा था और 1998 मार्च 1998 से 1999 तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था और फिर अक्टूबर 1999 से लेकर 2004 तक यह प्रधानमंत्री बने रहे हैं। नेक्स्ट है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखित पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किसके द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन है डॉक्टर नाजिमा मरकयार या डॉक्टर वाई.एस. राजन या मेघनाथ देसाई या ए और बी दोनों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह डॉक्टर नाजिमा मरकयार है और डॉक्टर वाई.एस. राजन यानी ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में इसमें थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि यह किताब तमिल किताब है। यह निने उगलुक्कू मारनामिल्लई का अंग्रेजी अनुवाद है। यह पुस्तक डॉक्टर नाजिमा मरकयार और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर वाई.एस. राजन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि क्वेश्चन है पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन है सिमता सेन, नवीन शर्मा, मोहित कुमार, ऋषि राज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऋषि राज। कारगिल आपका ऋषि राज द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट की बुक नेशन कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन है सोनल गोयल, कविता मुखर्जी, नेहा त्रिपाठी या मीनाक्षी सिंह। जो नेशन कॉलिंग है वह सोनल गोयल द्वारा लिखी गई है। तो सोनल गोयल इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आईएएस अधिकारी सोनल गोयल द्वारा लिखित बुक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया है, ठीक है। बुक नेशन कॉलिंग यूपीएससी के साथ साथ परीक्षा में सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जानकारी, सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, रणनीति, यह सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है विवेक रंजन अग्निहोत्री, सचिन तेंदुलकर,
रवि सिन्हा या मेहुल रॉय? तो द बुक ऑफ लाइफ ये जो लिखी गई है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी द्वारा लिखी गई है। विवेक रंजन अग्निहोत्री भारत के एक फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। यह द लास्कंद फाइल, द कश्मीर फाइल और द वैक्सीन वॉर आदि फिल्मों के निर्माता भी हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री की अन्य पुस्तक बुक अर्बन नक्सली यह इनकी अन्य पुस्तक में है। निम्नलिखित में से किसने टाइम शेल्टर के लिए वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? आपका ऑप्शन है जॉर्जी गुस्पोर्डिनेव, शिवशंकरी, गीतांजलि श्री या ए और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जॉर्जी गुस्पोर्डिनोव इसका करेक्ट आंसर है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पिडोनोव और अनुवाद एंजेला रोडेल को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए प्रदान किया गया था। यह पुस्तक हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, कस्तूरी रे, प्रवीण सिंह या गीता सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कस्तूरी रे इसका करेक्ट आंसर है। कस्तूरी रे द्वारा लिखित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड से रायसीना हिल्स एक आदिवासी लड़की की यात्रा बयां करती है। पुस्तक में मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने छोटे से गांव को छोड़ने से लेकर भारत का पहला नागरिक बनने तक उनके संघर्षों को बताया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि माई लाइफ एज अ कॉमरेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? क्या यह है पिनराई विजयन की, के शैलजा की, राजनाथ सिंह जी की या MS धोनी जी की? तो माई लाइफ एज अ कॉमरेड यह है आपकी के शैलजा जी की यह पुस्तक है। और शीर्षक माई लाइफ एज अ कॉमरेड द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट शेप्ड हर। इस पुस्तक की पत्रकार मंजू सारा राजन सह लेखक हैं। पुस्तक में के शैलजा के जीवन के बारे में बताया गया है जो मालाबार की एक छोटी सी बस्ती में शुरू हुआ और अंततः उन्हें केरल सरकार में एक कैबिनेट पद तक पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? आपका ऑप्शन है पीयूष बावले, अरविंद केजरीवाल, कृष्णा शर्मा या शशि थरूर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पीयूष बावले इसका करेक्ट आंसर है। वह डॉक्टर अंबेडकर की किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन और अन्य स्रोतों पर आधारित है। ठीक है, पुस्तक का उद्देश्य हिंदू दक्षिणपंथी द्वारा फैलाए गए भ्रम को तोड़ना है कि विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। अब नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है रघुराम राजन, दीपक मिश्रा, अमिताभ कांत या एन सीतारमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अमिताभ कांत मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस के लेखक हैं। इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक के सफर को बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है कि वार एंड वीमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर M.A. हसन, डॉक्टर पंकज साहू, दुष्यंत शेरगिल या अरविंद आहूजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर M.A. हसन इसका करेक्ट आंसर है। इसमें लिखा गया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 52वीं सत्र में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वार एंड वुमेन नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया था। लेखक डॉक्टर M.A. हसन ने पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किया जो 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा उत्पन्न सेक्सुअल हिंसा के शिकार बंगाली महिलाओं के संदेहास्पद कार्यों को उजागर करती है। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का परिप्रेक्ष्य पुस्तक का ओडिया संस्करण जारी किया गया। यह पुस्तक मूल रूप से निम्नलिखित लेखक में से किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है के शिव प्रसाद, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या आनंदीबेन पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह के शिव प्रसाद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड,
शक्तिकांत दास या स्मृति ईरानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर है। इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़ी सभी पहलू एवं अपने अनुभव को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है कि इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फिरोज वरुण गांधी या शशि थरूर। तो इसके जो लेखक हैं फिरोज वरुण गांधी इसके लेखक हैं। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियो और भी लाते रहें। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यह पुस्तक गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरणीय गिरावट सहित भारत के शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में है। ठीक है, शहरीकरण अपने साथ गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरणीय गिरावट सहित कई चुनौतियां लेकर आ रहा है। भारत के शहरों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें बदलने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है रामचंद्र मूर्ति, कादू भटला या राजा गौडामनेनी या लक्ष्य रेड्डी या कौस्तुभ बालाकृष्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रामचंद्र मूर्ति, कादू भटला। यह इसका करेक्ट आंसर है। के रामचंद्र मूर्ति द्वारा लिखी पुस्तक NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी एक्टर पॉलिटिशियन एंड पीपुल्स मैन का विमोचन न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी द्वारा किया गया। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक में NT रामाराव की फिल्मगत राजनीतिक जीवन से जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है इसमें। अब नेक्स्ट है, काफी फेमस बुक है अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक एक ग्राफिक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है शांतनु गुप्ता, अमिताभ कांत, बोरिया मजूमदार या श्री नारायण वांगुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अजय टू योगी आदित्यनाथ, यह शांतनु गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि गट्स एमिट्स ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आदित्य भूषण, अनामिका सिंह गायकवाड़, मोहित बादल या रोहित त्रिपाठी। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है वह लिखी गई है आदित्य भूषण जी द्वारा लिखी गई है। रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिफ्लेक्शन क्या यह अरुंधति रॉय जी द्वारा, शशि थरूर, अमिताभ घोष, श्री नारायण वांगुल जी द्वारा। तो रिफ्लेक्शन लिखी गई है आपकी श्री नारायण वांगुल जी द्वारा यह लिखी गई है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अप्रैल को मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर श्री नारायण वांगुल द्वारा लिखित पुस्तक को रिफ्लेक्शन का विमोचन किया है। जो उनके द्वारा रिफ्लेक्शन बुक लिखी गई इसका विमोचन किया है। इस पुस्तक में भारत के वित्तीय परिदृश्य में श्री वांगुल के दशकों के अनुभवों का एक जीवंत विवरण है। नेक्स्ट है कि सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कैस्टल इन द लैबरनिथ ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है शशि थरूर, केशव कुमार, मनोज मिट्टा या रूपक गांधी। तो यह लिखी गई है मनोज मिट्टा जी द्वारा। मनोज मिट्टा इसका करेक्ट आंसर है। यह पुस्तक स्वतंत्र भारत में जाति को लेकर जारी बहस, जाति विरोधी सक्रियता के कई अनजाने पहलुओं पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक 1850 के कॉस्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट पर आधारित है, जिसे अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि पार्टीशन फ्रीडम नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है जगदीप धनखड़, आचार्य देवनारायण, छगन मंगू भाई पटेल या राम माधव। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राम माधव, इसका करेक्ट आंसर है। यह पुस्तक 1905 और स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान घटी घटनाओं पर आधारित है। उनकी अन्य पुस्तकें अनईज नेबर्स, इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ द वार और असहज पड़ोसी, इनके द्वारा और अन्य पुस्तकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? आपका ऑप्शन है संजीव सान्याल, एस जयशंकर, सलमान रुश्दी या सुबा गुप्ता। तो यह लिखी गई है सलमान रुश्दी जी द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है के अब्दुल गफ्फार, प्रिंस हैरी, हेमंत बिस्वा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो स्पेयर जो है यह प्रिंस हैरी जी द्वारा लिखी गई है, आप इनको देख सकते हैं।
ब्रिटिश के शाही खानदान के राजकुमार प्रिंस हैरी ने अपनी पुस्तक स्पेयर में निजी भावनात्मक उतार चढ़ाव और कटु पारिवारिक संबंधों के बारे में लिखा है और इस वजह से यह पुस्तक सुर्खियों में रही है। रिवोल्यूशनरीज द अंडर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक की पुस्तक इसने लिखी है। आपका ऑप्शन है पायल कपाड़िया, मेघनाथ देसाई, के अब्दुल गफ्फार या संजीव सान्याल। तो इसके लेखक हैं संजीव सान्याल, इसके लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री संजीव सान्याल हैं, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा समाहित है। संजीव सान्याल पूर्व में बेस्ट सेलिंग लेखक भी रह चुके हैं। ये लगभग 2 दशकों से वित्तीय क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अवनी दोषी द्वारा लिखी गई है? यह एसएससी में आपका 2022 में पूछा भी गया है। आपका ऑप्शन है जज के लिए न्याय, स्वयं को पत्र, शगीबैन या बर्न्ट शुगर। तो बर्न्ट शुगर इसका करेक्ट आंसर है। दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी का पहला उपन्यास बर्न्ट शुगर बुकर पुरस्कार 2020 के लिए भी नामित किया गया था। इसे बुकर पुरस्कार भी मिला है। आपका ऑप्शन है द ब्लू बुक के लेखक हैं शकूर राथेर, अमितावा कुमार, रडियार्ड किपलिंग या इनमें से कोई नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर है वह है अमितावा कुमार, इसका करेक्ट आंसर है। ब्लू बुक महामारी के कारण लॉकडाउन के समय लेखक ने महामारी के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के अनुभव को चित्रित करने के लिए जल रंग चित्रों के साथ साथ शब्दों का भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट है कि अनजान साक्षी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या यह खदीजा मस्तूर द्वारा, प्रिंस हैरी द्वारा, के अब्दुल गफ्फार जी द्वारा या संजीव सान्याल द्वारा है? तो इसके जो लेखक हैं के अब्दुल गफ्फार इसके लेखक हैं। यह इसका करेक्ट आंसर है। इस पुस्तक में आपातकालीन अवधि के दौरान कोझिकोड आरईसी में के एक इंजीनियरिंग छात्र पी राजन के गायब होने को शामिल किया गया है और इस मामले में गवाह के रूप में उन्हें प्रभावित करने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से उन पर डाले गए दबाव का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट की मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स बुक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है आर जगन्नाथ, के अब्दुल गफ्फार, संजीव सान्याल या एस जयशंकर। तो इसके जो लेखक हैं वह है एस जयशंकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की इन्होंने लिखी मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में चल रहे कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विदेश नीति को लोकतांत्रिक किया है और आज भारत की विदेश नीति की चर्चा आम आदमी भी करते हैं। नेक्स्ट की चर्चा में रही अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है शशि थरूर, अनिल कुमार सिंह, जे सिंह या सुधीर जोशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शशि थरूर, इसका करेक्ट आंसर और काफ़ी चर्चित पुस्तक भी है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है रत्नाकर शेट्टी, मिथिलेश तिवारी, अरविंद अडिगा या पायल कपाड़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिथिलेश तिवारी, इसके लेखक हैं। उड़ान एक बच्चे की कहानी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? आपका ऑप्शन है विकास स्वरूप, JN दीक्षित, MK रसगोत्रा या मुचकुंद दुबे। तो Q&A के लेखक हैं आपका विकास स्वरूप इसके लेखक हैं। ठीक है, इनकी नोवेल Q&A के ऊपर एक मूवी भी बनी है स्लमडॉग मिलियनेयर्स, जिसने 2009 में एकेडमिक अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड एंड बाफ्टा अवार्ड में धूम मचाई थी। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी बन जाएगा। इनकी दूसरी नोवेल है 6 सस्पेक्ट और इस पे भी पुस्तक बन रही है, इस पे भी मूवी बन रही है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास डॉलर बहू के लेखक हैं? आपका ऑप्शन है मुचकुंद दुबे, सुधा मूर्ति, JN दीक्षित या MK रसगोत्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति, इसका करेक्ट आंसर है। द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है प्रणव मुखर्जी, ऋचा मिश्रा, रामनाथ कोविंद या राजेश तलवार। द प्रेसिडेंशियल ईयर के जो लेखक हैं वह है प्रणव मुखर्जी, इसका करेक्ट आंसर है।
और प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न भी मिल चुका है। नेक्स्ट है कि सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, विलियम शेक्सपियर, शकूर राथेर या एडवर्ड किपलिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अमिताभ घोष, इसका करेक्ट आंसर है। और अमिताभ घोष जी की कुछ अन्य पुस्तकें जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं उसको हम लोग देखेंगे। द सर्किल ऑफ रीजन पहली नोवेल इनकी 1986 में पब्लिश हुई थी। द शैडो लाइन साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिला है। द कलकत्ता क्रोमोसोम क्लॉक अवार्ड इसे मिला है। द सी ऑफ पॉपीज 2008 में मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई। और रिवर ऑफ स्मोक 2011 में भी यह प्रकाशित हुई थी। जंगलनामा 2021 में और द लिविंग माउंटेन 2022 में प्रकाशित हुई। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये सब, ठीक है। और द लिविंग माउंटेन ये 2022 में नोट में है कि 2018 में इन्हें 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेटर की जीवनी है? क्या यह MS धोनी की है, सचिन तेंदुलकर की है, सुरेश रैना या सौरभ गांगुली की? तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी यह है आपकी सुरेश रैना की पुस्तक। सुरेश रैना इसका करेक्ट आंसर है। बुक मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है अभय के, शशि थरूर, केशव कुमार या जयंत सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अभय के इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है अमिता श्री, राधिका अयंगर या जयंती पटनायक, नंदिनी वेंकट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राधिका अयंगर इसका करेक्ट आंसर है। नोवेल जेबा एन एक्सीडेंशियल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा या हुमा कुरैशी। तो ये जो जेवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो यह लिखा गया है हुमा कुरैशी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है सोनिया नारंग, मीरा बोरवड़कर या अर्चना रामासुंदरम, सुजता परासर। तो यह लिखी गई है मीरा बोरवड़कर। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह इनके द्वारा मैडम कमिश्नर लिखा गया है। हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन 8 आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमृत माथुर, PS श्रीधरन पिल्लई, विपुल रिखी या रितु मेनन। तो इंडिया ऑन देयर माइंड यह रितु मेनन जी द्वारा लिखी गई है। रितु मेनन इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।